Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 4 of your history book and today's subtopic rebellion in the forest. हम forest के बारे में पढ़ रहे हैं तो let's start. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Pargans, Birsa Munda of Chota Nagpur or Alluri Sitarama Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. चिल्ड्रन, फॉरेस्ट के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशन किए गए, तो फॉरेस्ट में रेबिलियन क्या थे वो देखते हैं। बहुत सारे हमारे भारत के बहुत सारे पार्ट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग थे और वो वहीं से अपना जीवन यापन करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे जब उन्होंने फॉरेस्ट के लिए रूल्स लेकर के आए तो उन्होंने क्या किया कि उनके ख़िलाफ़ मूवमेंट स्टार्ट किए। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन मूवमेंट्स के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। जो मूवमेंट्स थे उनके लिए जैसे कि सिद्धू एंड कानू जो थे संथाल पारगन्स थे, उन्होंने विद्रोह किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। छोटा नागपुर या अलूरी में बिरसा मुंडा उन्होंने किए। सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में उन्होंने किए। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स हुए और जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में किए गए। आज भी इन लोगों को सॉन्ग्स और स्टोरीज़ में याद किया जाता है। इसी तरह से बस्तर में भी एक रेवोल्यूशन हुआ। द पीपल ऑफ बस्तर। बस्तर इज़ लोकेटेड इन द southernmost part of the Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain and to its south in the Godavari plain. The river Indravati winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar, such as Maria and Muria Gonds, Durwas, Bhatras and Halbas. They speak different languages but share common custom and beliefs. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth and in return they look after the earth by making some offering at each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirits of river, the forest and the mountain, since each village knows where its boundaries lie. The local people look after all the natural resources within that boundary. If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called Devsari, Dand or Man in exchange. Some villages also protect their forest by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where the headman of village in Pargan meet the discuss issue of concern including forest. जो बस्तर है, बस्तर छत्तीसगढ़ के साउथ पार्ट में स्थित है और यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है। सेंट्रल पार्ट बस्तर का जो है वह एक प्लेट्यू पर बसा हुआ है और नॉर्थ जो है, नॉर्थ में इस प्लेट्यू के नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन और साउथ में गोदावरी प्लेन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे कि मारिया है, मुरिया गोंड है, धुरवास हैं, भत्रास हैं, हलबस हैं और उनके लैंग्वेजेस भले ही अलग हैं लेकिन उनके कस्टम्स और बिलीफ जो है वो सेम है। उनका ये मानना है कि अर्थ उनको बहुत सारी चीज़ें देती है और रिटर्न में वो उसकी देखभाल करते हैं। अर्थ से जो भी चीज़ें मिलती हैं वह उनके लिए बहुत प्रीशियस है और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिगार्डफुल रहते हैं अर्थ का।
इसके साथ साथ वो बहुत सारी रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, इन सब की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो विलेजेस हैं यहाँ पर लोकल जो लोग होते हैं, यदि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस दूसरे के गांव से लेने होते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्मॉल फ़ी पे करके वो ले लेते हैं, और स्मॉल फ़ी देवसारी, दंड और फिर मेन इन एक्सचेंज के रूप में होती है। तो चिल्ड्रन हर साल जो है वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज, हर साल क्या करते हैं ये लोग, पारगन जो होते हैं, क्लस्टर ऑफ विलेज, वो मीट करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, और जो भी इश्यूज़ होते हैं, कंसर्न होते हैं फॉरेस्ट को लेकर के और दूसरे लोगों के बीच में, उन सबको सॉल्ट आउट करते हैं। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने 2/3 फॉरेस्ट जो थे उनको रिजर्व कर दिया 1905 में। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस पर रोक लगा दी। इससे बस्तर के लोग बहुत चिंतित हो गए, जिन्होंने उन फ्री में जंगलों की कटाई और ट्रांसपोर्टिंग और फॉरेस्ट से प्रोटेक्शन देने का काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। उनको छोड़कर के बाकी सारे गांव के लोगों को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के उनको हटा दिया गया। जो लोग गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ट्री कटिंग का काम करने लगे और फॉरेस्ट को फायर से बचाने का काम करने लगे, उनको बाद में फॉरेस्ट विलेज बोला जाने लगा। अब इसके बाद ये जो थी लोग जो डिस्प्लेस कर दिए गए थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगीं, और कॉलोनियल गवर्नमेंट को भी लेबर और गुड्स के लिए लोगों की डिमांड की ज़रूरत थी, तो वो उनके साथ ज़्यादा काम उनसे लेने लगे। इस वजह से लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया, और इस आक्रोश ने जब बहुत ज़्यादा 1899 से 1900 तक और फिर 1907 से 1908 में अकाल पड़ गया, और इस वजह से जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो थे वो कम नहीं किए गए। लोगों ने फिर इसके बाद बाज़ारों में इकट्ठे होकर काउंसिल शुरू कर दी, मीटिंग शुरू कर दी, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बगावत शुरू करना स्टार्ट कर दिया। अब 1910 तक जो लोग थे वो चिलीज़ वगैरह का और बहुत सारे एरो वगैरह ये सारा एक दूसरे को बांट करके ये शो करने, मतलब ये मैसेज फैलाने लगे कि हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में लड़ाई करनी है। और बहुत बड़ा फिर उसके बाद लोग एकत्रित हो गए, और जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेडर्स थे, स्कूल्स थे, पुलिस स्टेशंस थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, जो कि इस सब में शामिल थे, उनके नुकसान में, उनको डिस्प्लेस करने में, और तो उसका उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। बहुत बाजार लूट लिए गए, बहुत सारा विरोध उन्होंने किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर इसके बाद अपनी ट्रूप्स भेजी, और इस जो आंदोलन था, रेवोल्यूशन था, उसको दबा दिया गया। तो इस तरह से बस्तर के लोगों ने परेशानियां झेली। तो चिल्ड्रन, चलिए हम नोट्स के थ्रू बाकी का समझ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। फॉरेस्ट रेबिलियंस। Forest communities rebelled against the changes imposed upon them. The people of Bastar were one such group. The initiative was taken by the Dhurwas of the Kanger forest, where reservation first took place. The British sent troops to suppress the rebellion. It took them 3 months to regain control. A victory for the people of Bastar was that the work on reservation was suspended and the area was reduced to half. तो चिल्ड्रन, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो रूल्स बनाए जा रहे थे उसके ख़िलाफ़ में उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से जो उनका जीवन था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और साथ में उनकी लाइफ भी स्पॉइल हो रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया पहले, बिरसा मुंडा और भी दूसरे रेवोल्यूशंस थे, उसी प्रकार के रेवोल्यूशन में से एक ग्रुप था बस्तर में, जिसने कि जो रूल्स थे फॉरेस्ट के लिए जो बनाए गए थे उसके ख़िलाफ़ में रिवोल्ट किया। और धुरवास जो थे कांगेर के, उन्होंने भी वहाँ पर ही सबसे पहले जो फॉरेस्ट का जो रिजर्वेशन वहाँ पर ही लागू किया गया था। ब्रिटिश जो थे उन्होंने
इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, इन रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए अपने ट्रूप्स भेजी, लेकिन उनको लगभग 3 मंथ लग गया था इन पर कंट्रोल पाने में। और बस्तर में ये जो विक्ट्री थी, ये विक्ट्री जो ब्रिटिशर्स को मिल तो गई, लेकिन रिजर्वेशन उन्होंने सस्पेंड कर दिया और जो एरिया था उसको हाफ कर दिया, हाफ एरिया में रिजर्वेशन लागू कर दिया, हाफ एरिया को छोड़ दिया।